Dear students, this is English ABC and here I am with my English classes, and in today's video I am going to discuss the official model set of Bihar School Examination Board of English Intermediate Science and Commerce. साइंस एंड कॉमर्स का जो मॉडल सेट है इंग्लिश का वो हमारे पास में है और मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आंसर वार क्वेश्चन के आंसर वार डिस्कस करने से पहले मैं एक आध पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस बार भी पिछले साल की तरह ही आपके क्वेश्चंस के दो पार्ट हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव है और दोनों ही पार्ट में आपको 50-50 मार्क्स हैं। ये बिल्कुल सेम है पिछले साल की तरह, लेकिन जो चेंजिंग है वो क्या है कि पिछले साल आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस के आंसर करने थे। इस साल आपको टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे वो 100 मिलेंगे और 50 का आंसर्स करना है आपको, यानी ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा है। ये आपके लिए एक बम्पर ऑफर की तरह है और जब ऑप्शंस ज़्यादा हो तो फिर सहूलियत होती है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा इस पॉइंट पर कि जितने देर में आप 60 क्वेश्चंस पढ़कर 50 का आंसर करते थे, उतने ही देर में अब आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ना है और फिर 50 का आंसर करना है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना होगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी एक ऑफर है आपके लिए कि जो पहले मैचिंग टेस्ट के 5 मार्क्स आपको मिलते थे, इस बार मैचिंग टेस्ट के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो वहाँ भी जो आपके मतलब टोटल प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर हैं और पोइट्री सेक्शन में जो टोटल 10 चैप्टर्स हैं, वहाँ भी उनके सारे मतलब जो पोइम्स है या जो भी इससे स्टोरी जो कुछ भी है उसके ऑथर्स का नाम अच्छी तरह याद कर लें। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आर्ट का भी जो है आंसर शीट अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देखें। चलिए अब साइंस का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ आपको इसमें आप जो है करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। तो जो ऑप्शन आपके सामने हैं और जिसका पैसिव वॉइस आपको करना है वो है द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, चूँकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है तो विल बी वाला ऑप्शन बड़ा इजी यहाँ दिख रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी हमको ज़्यादा डिटेल्स में जाकर आपको ब्रीफ करना होगा हम करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट एक्सुअली वर्ब आपको चूज करना है। यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, और यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लाएंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई फाउंड दिस गर्ल वाइल आई इन द गार्डन। आपको फिलअप द ब्लैंक्स करना है। चूज द करेक्ट टेंस, तो आपको करेक्ट टेंस क्या चाहिए यहाँ, मुझे ऊँटी मिली जब मैं बगीचे में कूद रहा था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन खोजना है। शी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, और जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उस पर आते हैं। शी आस्क्ड द बॉय दैट ही डिड दैट। तो ये ऑप्शंस जो ऑप्शन ए है, तो यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन और सब ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। शी आस्क्ड द बॉय इफ़ ही डिड दैट, शी आस्क्ड द बॉय इफ़ ही हैड डन दैट, और ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए कि यहाँ आपको पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दीज फ्लावर्स दैट स्वीट, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, जो करेक्ट टेंस आपको चाहिए वो ऑप्शन ए, स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ही वॉज आउट ऑन पेरोल,
और आपको अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट मीनिंग मतलब मीन्स पैरोल का करेक्ट मीनिंग खोजना है। तो जो करेक्ट मीनिंग है ऑप्शन बी, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, मतलब सशर्त छुट्टी मिलती है किसी कैदी को अगर बहुत ज़रूरत रहती है मानवीय दृष्टिकोण से तो उसे छुट्टी मिलती है, उसी को कहते हैं कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर। पैरोल का करेक्ट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है। तो जो ऑप्शन आपके सामने हैं, द पोसेसिवनेस, और ये जो है द पोसेसिवनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पोसेसिवनेस, इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन बी, पोसेसिवनेस ऑप्शन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, यहाँ आर्टिकल तो नहीं है। अगले ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, इसमें भी आर्टिकल है, इसमें भी आर्टिकल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट, दे आर प्रेटी दे आर इंटेलिजेंट, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, एक सेंटेंस मतलब एक पार्ट में इसको ले जाना है। तो जो पहला है दे आर प्रेटी बट इंटेलिजेंट, तो प्रेटी के साथ इंटेलिजेंट होने में क्या दिक्कत है? तो बट का यूज़ यहाँ नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। जो ऑप्शन बी है आपके सामने, दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये सब ऑप्शन आपके गलत हैं, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सुमित इज ए हार्ड डैश टू क्रैक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ये तो एक सेइंग है, एक कहावत है कि ए हार्ड नट टू क्रैक, तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 2, ही ड्रो महाराष्ट्र फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, मतलब महाराष्ट्र से कर्नाटका तक बिना रेस्ट के वो ड्राइव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको स्पेलिंग करेक्ट वाला वर्ड चुनना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट स्पेलिंग है एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मीन्स होता है अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई, यानी डिनाई का अपोजिट वर्ड आपको चुनना है। डिनाई मतलब क्या होता है? मीन्स क्या होता है? इनकार करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उसका सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन सी, रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर, हिंदी के लिए अगर कहें तो अनेक शब्द के एक शब्द, और ये किसके लिए सब्सटीट्यूट करना है एक वर्ड से? तो ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, एक कोई व्यक्ति जो कि मतलब फूलों के धंधा में है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, फ्लोरिस्ट, करेक्ट ऑप्शन फ्लोरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आइदर माई शूज और योर कोट, आइदर माई शूज और योर कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर, देखिए कोरोलेटिव है आइदर और, यहाँ मेन रूल क्या है कि जो बाद वाला यानी वर्ब के सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट रहता है, अगर दो सब्जेक्ट है तो वो उसके हिसाब से वर्ब आता है। तो यहाँ तक तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेकिन जानने वाली बात ये है कि अगर ये सिचुएशन रहे, एक सिंगुलर भी रहे और एक प्लूरल रहे, तो बाद में हमें प्लूरल को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उसे एक बार फिर से बता दें, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, और आपको इसका करेक्ट एंटोनिम चुनना है, अपोजिट वर्ड चुनना है। तो इंटेलिजेंट का करेक्ट जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मोहन से टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है। यहाँ आप देख लें ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ दो बात है। पहला चीज़ क्या है? विश किया गया है गुड मॉर्निंग, दूसरी चीज़ क्या है? हाउ डू यू डू, ये सवाल पूछा गया, हालचाल पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारे सामने होना चाहिए इसका, वो हम देखते हैं। सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं।
मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। तो ये एक बार बी, ये यहाँ भी यहाँ आस्क्ड आ गया, इसीलिए ये गलत हुआ ऑप्शन। ऑप्शन सी भी टूल्ड यूज़ किया गया है, गलत है, विश्ड होना चाहिए। और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी और ऑप्शन ए सेम है, इसीलिए हमको पहला ऑप्शन को मानना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड को चूज करना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, शी इज नॉट ए पॉपुलर सिंगर, वह कुशल गायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड। तो यहाँ क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सबसे सूटेबल ऑप्शन ए, वाज, मतलब लड़कों में से एक का सिलेक्शन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन 19 का ए, वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट रीता, इस सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी सेंटेंस को देख लेते हैं। इज फार इंटेलिजेंट, अगर पॉजिटिव डिग्री में हो एडजेक्टिव तो यहाँ फार का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। मच का भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये करेक्ट जैसा दिखता है, लेकिन ये फ्रॉम के चलते ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश वी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, सबसे मतलब ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब धोखेबाज दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डैश केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, जब मैं अपने घर आया तो मेरा दरवाज़ा खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। करेक्ट एक्सुअली वर्ब चुनना है। तो यहाँ करेक्ट एक्सुअली वर्ब क्या होगा? ऑप्शन ए, शुड। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाई यू। ये पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसके ऑप्शंस को अब देखते हैं। दूसरे पेज में है, आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। इसका एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, शी इज केयरफुल। शी इज केयरफुल, यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है। ऑप्शन ए, अबाउट। केयर ऑफ और केयरफुल, अबाउट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। दे विल हैव ए पार्टी इन व्हिच ऑल ऑफ फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, वो लोग पार्टी अरेंज करेंगे, उनमें उनके सारे दोस्त आमंत्रित हैं। दे विल हैव ए पार्टी इन व्हिच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दोज आर प्रोबेबली डैश कर्टेंस इन द स्टूल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, फैंसीएस्ट। चूँकि आर्टिकल दो आया हुआ है, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री में हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ट्राई टू डू इट विदाउट
डैश टू मच नॉइस। तो यहाँ क्या चाहिए करेक्ट आंसर में, आपको जिरंड चाहिए, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, बिना बहुत ज़्यादा हो हल्ला किए हुए इस काम को करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फिट स्माइल्स दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो यहाँ जब कुछ भाग्य वाली बात होती है तो फिर क्या किस चीज़ का यूज होता है स्माइल के साथ, तो वहाँ स्माइल के साथ ऑन का यूज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर ये भाग्य वाली बात नहीं रहे, कुछ स्वर्गिक बात नहीं रहे, ईश्वर से संबंधित कोई बात नहीं रहे, तो जनरली एट का यूज होता है। आप अपने बुक रेनबो 2 का द अर्थ चैप्टर देख लें, उसमें जो पेज नंबर 84 है उसमें स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगा वेंजी वुड स्माइल एट हिज मदर। तो वहाँ स्माइल के साथ एट आया है, लेकिन यहाँ चूंकि फेट वाली बात है, किस्मत भाग्य वाली बात है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर। और यहाँ आपको क्या चाहिए, बेस्ट ऑप्शन चाहिए, यानी आपको चाहिए क्वेश्चन टैग। तो चूंकि ये निगेटिव है, और किसका निगेटिव है, विल नॉट का, इसीलिए यहाँ विल चाहिए। तो फिर ऑप्शन ए विल इट करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। यहाँ इफ क्लॉज में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज में क्या चाहिए, या तो शैल विल चाहिए या फिर कैन, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर बी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स। और इसमें आपको क्या चुनना है, निगेटिव सेंटेंस, करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको चाहिए यहाँ डज नॉट। तो डज नॉट वाला पहला और दूसरा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स। यहाँ डज नॉट राइट नहीं होकर क्या है, रोट, ये इनकरेक्ट है, इसीलिए करेक्ट क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। बहुत संभल कर देखना पड़ता है। अगर ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन अगर सही इस जगह पर ऊपर रहता तो फिर यहाँ लड़के उलझन में पड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स उलझन में पड़ सकते हैं, आपको संभल कर यहाँ रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19। तो कोविड-19 के जो शिकार हुए ढेर सारे लोग, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19 क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको। तो वन बाय वन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ही इज एनसीसी ऑफिसर, ये बिल्कुल करेक्ट है। दिवाली इज ए हैप्पी फेस्टिवल, ये भी करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, और वो इनकरेक्ट भी होगा। देखते हैं क्या करेक्ट है ये। डू यू लाइक द क्रिकेट, और ये क्रिकेट गेम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो मिस्टेक यहाँ है, दो क्रिकेट, इसीलिए ये जो इनकरेक्ट है सेंटेंस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आई ए बुक व्हेन ही केम। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आई वाज रीडिंग व्हेन ही केम, जब वो आया तो मैं पढ़ रहा था, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि ग्रामर पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 है, लास्ट क्वेश्चन, वो आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो है ऑप्शन डी, मेडिसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो 37 वाला आ रहा है वो आपके बुक पार्ट से आ रहा है। जो रेनबो 2 और स्टडी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है आप, मतलब उससे ये क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants. Is from, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी का जो है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नानू काका loved to speak in when he was unable to express something in इंग्लिश और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी में बोलने में जब दिक्कत होती थी नानू काका को, जो नानू काका ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन मतलब कैरेक्टर हैं, तो उनको जब इंग्लिश और हिंदी में कुछ बोलने में दिक्कत होती थी, इंग्लिश या हिंदी में, तो वो कौन सी भाषा का यूज़ करते थे? अपने मदर टोन मराठी का यूज़ करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का सामना करना पड़ता था नानू काका को, तो उस इमरजेंसी में वो तुरंत कहाँ पहुँचते थे? तो मराठी जुबान पर पहुँचते थे। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर विथ ईच अदर। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का। तो सिविलाइजेशन, सभ्यता हम लोगों को क्या सिखाती है? एक दूसरे के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली होने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बर्ट्रैंड रसल वाज फ्रॉम। तो बर्ट्रैंड रसल कहाँ से थे? तो वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्रिटेन से थे। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो वो जो इंटर किए थे ऑफिस में, तो किस चीज़ के साथ इंटर किए थे? तो वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ह्यूमिलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। वाज नॉट राइट इन हिज हेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेंजी। वेंजी दिमागी रूप से सामान्य नहीं था, दुरुस्त नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 42 का। और द अर्थ चैप्टर का मेन कैरेक्टर वेंजी है और उसी वेंजी के बारे में यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये किस चैप्टर से लिया गया है? इज फ्रॉम, तो ये लिया गया है आई हैव ए ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग का स्पीच है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्रुटलिटी। मतलब क्या? महिलाओं को जिन जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मतलब मॉडर्न हॉस्पिटल में, जो कि मॉडर्न इक्विपमेंट है जहाँ, तो वहाँ जो दिक्कत होती है फ़ायदे के अलावा, वो इतनी भयानक है कि महिलाएं अपनी बॉडी को बंद कर देगी। किस चीज़ के लिए देना? उस एक्सपेरिमेंट के लिए देना, उस निःशंसता के लिए देना। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी, ये चाइल्डिश बोर्न का, या जो जर्मन ब्रेयर का लिखा हुआ है उसी का ये क्वेश्चन बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। विदाउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपुल। विदाउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो पीपुल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपुल। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं हो तो लोगों की भी स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। तो बेंजी को किस बिजनेस की समझ थी? इसके अलावा तो और कोई समझ नहीं थी। तो वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द पोइट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। कवि क्यों इंतजार कर रहे थे? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, वो सांप के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी पार्टेड। जो एक दूसरे को हमेशा याद रखते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होते हैं। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये लास्ट लाइन है। करेक्ट ऑप्शन 48 का, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
ए पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, द सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द मैकेविटी इज ऑन द सीन ऑफ क्राइम। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो कि ये इलियट का लिखा हुआ है, तो यह कभी भी उस जगह नहीं रहती थी जहाँ कुछ वो गड़बड़ करती थी, मछली खाती थी, दूध गिराती थी या कागज़ को इधर उधर फेंकती थी। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। द घाट इज लिटर्ड विथ, द घाट इज लिटर्ड विथ बर्निंग घाट यानी श्मशान घाट, उसी के बारे में क्वेश्चन है। फायर हीमन का ये क्वेश्चन है। तो वो किस चीज़ से अटा पड़ा था? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हाफ बर्न्ट बॉडीज, अर्ध जली लाशों से। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। वेयर डज द लेडी लाई? और ये जो क्वेश्चन बनता है ये किस चैप्टर का बनता है? ये बनता है एन एपिटेफ का। तो वो लेडीज़ जो थी, ब्यूटीफुल लेडीज़, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो कहाँ लेटी हुई है? तो वो लेटी हुई है ग्रेवयार्ड में। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हु रूट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स? वेस्टलैंड और फोर क्वार्टर्स को किसने लिखा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए टी एस इलियट। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लीच द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये क्वेश्चन है और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, ट्रेवलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर। कौन अपनी माँ के साथ रहती है? दादी के साथ रहती थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कमला दास। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द 17th century is, द 17th century is एन इज ऑफ, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम ऑप्शन में देखते हैं पहले। वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हु रूट द वर्स लाइन, हु रूट द वर्स लाइन टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये किसका लिखा हुआ है? मतलब भूल करना आदमी का गुण है और क्षमा करना ईश्वर का। तो ये किसने लिखा है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पोप, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हु रूट गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा है? तो सबको पता है गीतांजलि किसने लिखा? ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन, कब से स्टार्ट हुआ? तो 19th सेंचुरी से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। डैश स्कॉलर वेयर नन एज यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, एलिजाबेथन। फ्रॉम 1585 टू 1600 जो कुछ मतलब पोइट्स का एक ग्रुप था, उसको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से पुकारा गया है, तो वो एलिजाबेथन एज था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। किरण डील्स डैश इन शुगर, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर, इन। वो किरण क्या करती है? चीनी का व्यापार करती है, व्यवसाय करती है। ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप। तो यहाँ आपको कम्बिनेशन, करेक्ट कम्बिनेशन चुनना है। तो करेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा? द ट्रेन वेंट बाय वाइल स्टॉपिंग, ये करेक्ट नहीं है। द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। द ट्रेन स्टॉपिंग वेंट बाय विदाउट, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। द ट्रेन इज स्टॉपिंग एंड देन वेंट अवे, देन वेंट बाय, लेकिन यहाँ तो इट डिड नॉट स्टॉप है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द ऑप्शन बी, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 63, ही डैश अराइव टुमारो। तो फ्यूचर की बात है, टुमारो मीन्स फ्यूचर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको खोजना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। रेस्ट जो भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड, वाज एडवाइज थी, वॉइस जैसी चीज़ कर दी गई है, तो ये सब करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ही इज़ केपेबल, ही इज़ केपेबल डूइंग दिस वर्क, और आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो केपेबल और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑफ, ऑप्शन ए, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ही डैश ए पोएम नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अभी की बात हो रही है, तो अभी वो क्या कर रहा है यह मैसेज देना है, तो ऑप्शन बी, ही इज़ रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ सूट करता है, तो ऑप्शन बी, ही इज़ रीडिंग ए पोएम नाउ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट बी, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं। वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, ये भी कोई ऑप्शन नहीं। शुड बी रिज्यूम आवर वर्क, ये भी कोई ऑप्शन नहीं, इंट्रोगेटिव का साइन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ही स्टॉप्ड, और फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। वैसे स्टार्टेड, स्टॉप्स, इसके बाद जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जिरंड का, तो यहाँ जिरंड करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग यूज़ आर्टिकल ये इन्फिनेटिव का भी करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जिरंड अवेलेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी, वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ही वाज स्ट्रक विथ डैश एरो। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो आपको आर्टिकल करेक्ट चुनना है, तो वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एन, ही वाज स्ट्रक विथ एन एरो। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है, तो सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, आई डिड नॉट किल द डॉग, आई डिड नॉट किल द डॉग, और आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट में है, द डॉग वाज नॉट किल। यहाँ देखिए आप, यहाँ द डॉग वाज नॉट किल, अगर ये किल पर आपकी नज़र ठीक से नहीं जाती तो आपसे मिस्टेक होता है। यहाँ थोड़ा सा सिली मिस्टेक से बचने के लिए इस पर तीखी नज़र रखनी पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। यहाँ पहले वो ऑप्शन दे दिया गया था ताकि स्टूडेंट अगर जल्दी में हो। और क्वेश्चन नंबर 71 भी है, आप एकदम मतलब 3/4 में पहुँच रहे हैं, तो हड़बड़ाहट बढ़ेगी, तो यहाँ संभल कर रहना होगा, नहीं तो ये सिली मिस्टेक आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे मिस्टेक हो सकता है, तो यहाँ केयरफुल रहें आप। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एन इंक्लूजर फॉर कीपिंग वर्ड इज। तो चिड़िया को रखने के लिए जो एक मतलब चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, एवियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ काइंड। काइंड का सिनोनिम क्या होगा? मतलब समानार्थक शब्द। तो काइंड का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन डी, ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ए हाउस हैज बीन बाउट बाय हिम, और आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस सुनना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ही हैज बाउट ए हाउस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ही हैज बाउट ए हाउस। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द एंटोनिम ऑफ बोरो इज डैश। तो बोरो का अपोजिट क्या होगा? तो वो होगा, बोरो मीन्स सुधार लेना और लैंड मीन्स सुधार देना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 76, मनोज इज प्राउड डैश हिज वेल्थ। तो मनोज क्या है, मनोज को अपने धन पर गर्व है। इसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा बी ऑफ। मनोज इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर बी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ऑप्शन ए, चूँकि फॉर 10 ईयर्स तो यानी यहाँ सबसे सुटेबल जो फॉर्म है वो है हैज़ बिन। और अगर विल हैव बिन यूज़ करना हम चाहें तो ये इनकरेक्ट होगा, तब यहाँ क्या होगा, ये हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो सुटेबल ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, चूज द ओड वन। आपको अलग तरह का जो इसमें विजातीय जो एक वर्ड है वो चुनना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, ग्राम, राइस, व्हीट। ये तीनों ही चीज़ सॉलिड चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, और ये मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर मिल्क होगा। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्लांट प्रोडक्ट है, ग्राम, व्हीट और राइस, लेकिन मिल्क क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसलिए भी ये ओड है। तो 78 का क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, समटाइम्स इट डैश हैवीली। तो कभी कभी क्या होता है, वर्षा, भारी बारिश होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ मोस्ट सुटेबल जो है वो है, क्योंकि मतलब पास्ट में भी ऐसा होता था, प्रेजेंट में भी ऐसा होता है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मम्प्स इज ए डेंजरस। तो मम्प्स के बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या है, कौन चीज़ डेंजरस है, ये एनिमल है या फिर कुछ इफेक्ट, आइडिया, नोशन। तो ये क्या है, ये ऑप्शन सी, मम्प्स क्या है, डिजीज़ है। मिजल्स, रूबेला, मम्प्स ये सब करीबी रिश्तेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 81, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, ही लिव्स इन ए डैश हाउस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, स्मॉल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सी इंसिस्ट लिविंग इमीडिएटली। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, यहाँ भी प्रीपोजिशन आपको चुनना है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा या करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, यू हैव टू डैश इट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको यह स्वीकार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, डू नॉट वॉक। डू नॉट वॉक, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। यहाँ भी ब्रीड इन वाटर, तो डू नॉट वॉक के साथ क्या सूट करेगा, बी, ऑप्शन बी, हैदर एंड टाइदर। मतलब आप इधर उधर मत टहलिए। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 85 से जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक बार फिर से आपके प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 85, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द आर्टिस्ट, और जो ऑप्शन है सबको देख लेते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ, भारत इज माय, ए पिंच ऑफ सनफ, भारत इज माय होम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 का, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज इज। तो ये क्या है, तो
ऑप्शन आपके सामने ए शॉर्ट स्टोरी है, ए नोबल एक्सकर्ट है, ए पॉलिटिकल स्टोरी है, एन एस्से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नोबल एक्सकर्ट। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ए नोबल एक्सकर्ट। क्यों? क्योंकि यह जो है उपन्यास का एक अंश है, ये इससे किसी भी हिसाब से नहीं हो सकता। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 का? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एक्साइल। ये किस चैप्टर का है? ये आई हैव ए ड्रीम चैप्टर का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इन हिज ओन लैंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। आवर एटीट्यूड टॉवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? होस्टाइल। मतलब जो हमारे समाज से बाहर के वो लोग हैं, ग्रुप है, उसके प्रति हमारा जो व्यवहार होता है हम वो कैसा होता है? वो होस्टाइल लगता है, मतलब आक्रामक रहता है, फ्रेंडली नहीं रहता है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल का। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, इमोवेबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। नानू काका वाज द नरेटर्स। तो नानू काका नरेटर्स के क्या थे? तो नरेटर्स यानी जो लेखक हैं उनके कौन थे नानू काका? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, मैटरनल अंकल, उनके मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। हु सीज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो किसने कहा ऐसा? तो जो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, टी ए सीलिए, टी ए करेक्ट नहीं है। हम और ऑप्शंस को भी देखते हैं, और जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, वाल्ट विटमैन। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें यह बात है कि सभी लोगों में जो ब्लड है वो सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन 91 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। किट्स इज ए डैश पोइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? किट्स कौन सा पोइट थे? तो ऑप्शन ए, रोमांटिक पोइट थे। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। तो डेड मतलब मृत लोगों के कब्र पर जो कुछ लेख होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, एन एपिटिफ। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एन एपिटिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। द सोल्जर बिलोंग्स टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोल्जर्स का संबंध कहाँ से था, वो किस देश का था? तो ये इंग्लैंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। हु रोट फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन किसने लिखा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, के दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये चैप्टर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्नेक, जो डी.एच. लॉरेंस का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 इज कॉल्ड। तो 1500 के बाद की जो इंग्लिश है वो क्या है? मॉडर्न इंग्लिश है। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट नहीं है। हम और ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। किस पीरियड में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है उसका? मिडिल इंग्लिश। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब घटा, कब हुआ? तो ये मिडिल इंग्लिश की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। हु रोट
द लोटस। लोटस किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तुरु दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड। न्यू वेराइटी जो है इंग्लिश का, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, न्यू इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये दोनों देश का इंग्लिश है, ब्रिटिश से इंग्लिश का ओरिजिन है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं जो इंडिया जैसा कुछ कंट्रीज़ है ढेर सारा, जो अपने यहाँ सेकेंड लैंग्वेज रखा हुआ है, तो वो भी सारी दुनिया में नहीं है। सारी दुनिया की जो इंग्लिश है ये शब्द की मिली जुली रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यू इंग्लिश। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर ए। चलिए, इस तरह हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। अब अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास और सब सोर्सेज भी हैं, तो उन सोर्सेज का भी आप यूज़ करें। और अगर हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है तो फिर आप हम पर भरोसा कर सकते हैं उस दिन के लिए भी जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, इंग्लिश का एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन उसके आंसर शीट के भी साथ हम एज़ क्विक एज़ पॉसिबल आने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हम आएंगे। तो उस दिन भी हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए, तो तब तक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।